बांध के किनारे एक पुरानी लकड़ी की बेंच थी जो बरसों से उसी जगह पर खामोशी से खड़ी थी। उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और वहीं बैठी थी माया, अकेली, भीगी हुई पर चुप। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बारिश में भीगे हुए, जैसे वो खुद को और अपने दर्द को उस बारिश में बहा देना चाहती हो। सामने से एक लड़का आता है, आरव। पुराने दिनों जैसा ही दिखता है, पर उसकी आंखों में अब एक खालीपन था। वो धीरे धीरे माया के पास आता है और चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। आरव, तुम्हें पता था न कि मैं यहीं आऊंगा? माया हल्की मुस्कान था। और मुझे ये भी पता था कि आज फिर बारिश होगी। आरव, कितनी अजीब बात है ना? हमारी हर मुलाकात में बारिश क्यों होती है? माया, क्योंकि शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को रूखेपन में देखें। फ्लैशबैक 2 साल पहले की बात, दिल्ली की एक गीली दोपहर, जब पहली बार माया और आरव मिले थे। वो कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबों की तलाश में उलझे हुए थे और एक ही किताब पर दोनों की उंगलियां साथ छू गईं। माया हंसते हुए, अरे ये तो मेरी पसंदीदा किताब है। आरव मुस्कुराते हुए, तो क्या अब मुझे इसे पढ़ने का हक नहीं? उस एक छोटी सी बहस से शुरू हुई थी एक लंबी कहानी। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर साथ लाइब्रेरी जाना, फिर एक ही छतरी में लौटना। और फिर एक दिन पहली बारिश में आरव ने माया का हाथ पकड़कर कहा था, आरव, ये बारिश अगर आखिरी भी हो तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ भीग रही हो। माया आंखों में चमक लिए, अगर ये आखिरी बारिश है तो मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारे साथ ही हो। बांध के किनारे अब भी वही बारिश थी, हल्की हल्की गिरती बूंदें जो धरती को भिगो रही थीं, और दो इंसानों को भी जो शायद एक दूसरे से बिछड़कर भी अब तक जुड़े थे, सिर्फ उस एक याद के धागे से, पहली बारिश की, पहली छतरी की, पहली मोहब्बत की। आरव ने माया की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी उतना ही मासूम था, पर उसकी आंखों में अब एक गहराई थी जो शायद बिछड़ने के बाद ही आती है। आरव, धीरे से 2 साल हो गए, पर तुम्हारी आंखों में अब भी वही कहानी है जो उस दिन छतरी के नीचे अधूरी रह गई थी। माया सांस छोड़ती है। कहानियाँ जब अधूरी रह जाती हैं न आरव, तो आंखों में ही छुपा लेनी पड़ती हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा, फिर दूर बारिश में भीगते उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर देखने लगा। उस पेड़ के नीचे उन्होंने पहली बार एक दूसरे से प्यार कहा था। पहली बार किसी ने आरव को उसकी खामोशी में समझा था, और पहली बार माया को किसी ने उसके अकेलेपन से बाहर निकाला था। फ्लैशबैक, पहली बारिश की शाम, छोटे से कैफे के बाहर बारिश गिर रही थी और दोनों एक ही छतरी में भीगते हुए चल रहे थे। अचानक आरव रुक गया। आरव, माया, अगर इस बारिश में मेरा दिल तुम्हें सौंप दूं, तो क्या तुम इसे कभी तोड़ोगी? माया हंसते हुए, दिल तो बारिश में भीगकर और नाजुक हो जाता है आरव, पर मैं उसे अपनी हथेलियों में छुपा लूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी। और वहीं एक चुप सा इकरार हुआ था। छतरी झुक गई थी, पर दिल उठने लगे थे। अब वर्तमान में बांध के किनारे आरव ने जेब से एक पुराना सा कागज निकाला, थोड़ा भीगा हुआ, थोड़ा फटा हुआ, लेकिन उस पर अब भी स्याही से लिखा था, तुम्हारे बिना कुछ अधूरा हूँ मैं, तुम्हारी सांसों के बिना अधूरी है मेरी धड़कन, अगर एक दिन मेरी आवाज ना पहुँचे तुम्हारे तक, तो बारिश में अपना हाथ फैला लेना। माया सिसकते हुए, ये तो वो कविता है जो तुमने मुझे भेजी थी जब तुमने मुझसे आखिरी बार बात की थी आरव, और मैंने उसे हर बारिश में पढ़ा है, उम्मीद में कि तुम एक दिन फिर इस बांध पर आओगी। माया चुप रही। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, पर बारिश ने सब छुपा लिया। माया, मैं आई थी आरव, हर बारिश में, पर तुम नहीं आए आरव। टूटती आवाज में, मैं आया था हर बार, लेकिन हम वक्त में एक दूसरे से चूक जाते थे।
कभी 5 मिनट पहले, कभी 5 मिनट बाद। कभी बारिश तेज हो जाती थी, कभी मेरा हौसला भीग जाता था। उस बांध की पुरानी बेंच अब और भी भीग चुकी थी। बारिश अब तेज हो चली थी, पर दोनों वहीं बैठे रहे, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। न आरव ने कुछ कहा, न माया ने, पर बीच में जो खामोशी थी वो हर बात कह रही थी, हर एहसास बयां कर रही थी। आरव ने कांपते हाथों से माया की तरफ देखा। आरव, धीरे से, तुम जानती हो, उस आखिरी बार जब मैं नहीं आया था, मैं बस 5 मिनट दूर खड़ा था, पर मेरी हिम्मत टूट गई थी। माया, आंखों में सवाल और नम आंखों के बीच एक ठहरी हुई सांस के साथ, क्यों आरव, क्यों नहीं चले आए? बस 5 कदम, बस एक पुकार। क्या मैं इतनी दूर हो गई थी? आरव का गला भर आया। उसने माया की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर वहीं रुक गया, जैसे अब भी डर हो कि वो फिर से खो जाएगी। आरव, क्योंकि मैं डर गया था माया। तुम्हारी आंखों में जो जवाब था वो कहीं न ना हो। मैं उस ना से टूट जाता। मैं जानता था कि तुम्हें तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ, पर उस दिन भी मैंने चाहा था कि तुम बस एक बार पलटकर देख लो, बस एक बार कह दो कि सब खत्म नहीं हुआ। माया, थोड़ी सख्ती और टूटेपन से, और तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ खामोशी से हर बारिश में क्यों आती रही? हर बार छतरी के बिना, उसी पेड़ के नीचे खड़ी, कभी देखा है भीगते हुए खड़े रहना? आरव, वो सिर्फ बदन को नहीं, रूह को भी भिगो देता है। मैं भी हर बार यही चाहती थी, तुम आओ, तुम कुछ कहो, पर तुम भी चुप थे, और मैं भी। हमारे बीच की खामोशी ने हमसे हमारा प्यार छीन लिया। आरव का दिल कांप उठा। वो अब माया की आंखों में साफ पढ़ पा रहा था, वो सब कुछ जो 2 सालों से दबी हुई थी। आरव, धीरे से, कांपते होठों से, क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बाकी है? माया की आंखें नम थीं, पर उनमें एक चमक भी थी। उसने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माया, ये बारिश गवाह है, मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। हर बूंद जो मेरे चेहरे पर गिरी वो तेरी याद लेकर आई, और जो जवाब तुम आज मांग रहे हो वो तो मेरी हर बारिश ने तुमसे पहले ही कह दिया था। हाँ आरव, हाँ, अब भी तुम मेरे हो। आरव ने अब और देर नहीं की। उसने माया का हाथ थाम लिया, वही हाथ जो पहली बारिश में उसने पहली बार छुआ था। भीगते हुए, कांपते हुए, लेकिन अब बिना किसी डर के। आरव, तो चलो माया, इस बार अगर ये आखिरी बारिश है भी तो कम से कम इसमें एक दूसरे का साथ तो हो। माया हंसते हुए, पर आंखों में फिर भी आंसू चमकते। पर एक वादा करो, अब अगली बारिश तक कभी इंतजार नहीं करवाओगे। आरव, नहीं माया, अब न 5 मिनट की देर होगी, न खामोशी होगी। अब अगर बारिश होगी भी तो हम दोनों साथ भीगेंगे, हमेशा। और फिर दोनों उठे। वही बेंच पीछे रह गई, लेकिन इस बार अकेली नहीं, क्योंकि उस पर 2 अधूरी कहानियों ने आखिरकार एक मुकम्मल मोड़ ले लिया था। बरसात अब भी जारी थी, पर अब वो अश्कों की नहीं, इश्क की थी। आखिरी बारिश अब अंत नहीं, एक नई शुरुआत बन चुकी थी। बारिश कुछ धीमी पड़ी थी, लेकिन हवाओं में अब भी नमी बाकी थी। वो नमी जो सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि उन एहसासों की थी जो 2 टूटे हुए दिलों से फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरव और माया एक पुराने बांध की उस बेंच से उठकर अब उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ बढ़े, जहां पहली बार उन्होंने अपने प्यार को नाम दिया था। आरव धीरे से चलते हुए, माया, जानते हो इन 2 सालों में मैंने कितनी बार उस पल को दोबारा जिया है, जब पहली बार तुमने मेरी हथेली पकड़कर कहा था कि दिल को अपनी हथेलियों में संभाल लोगी। माया मुस्कुराकर,
और मैंने भी हर बार अपनी हथेली फैलाकर वही गर्माहट महसूस करने की कोशिश की, पर हर बार खालीपन ही मिला। वो दोनों अब उस पेड़ के नीचे खड़े थे। पेड़ भीग रहा था, पत्तियां झड़ रही थीं, जैसे वो खुद उस पल की गवाही दे रहा हो। आरव, तुमसे दूर जाकर मैं बहुत कुछ खो बैठा माया। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा गुस्सा, सब याद आता था माया। उसकी तरफ देखते हुए आंखों में हल्की नमी, और मुझे तुम्हारी वो खामोशी सबसे ज्यादा सताती थी, जो जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप सब तोड़ देती थी। आरव ने धीमे से माया की ओर हाथ बढ़ाया। इस बार उसने नहीं रोका। उसकी उंगलियां कांपती हुई आरव की उंगलियों से मिल गईं। वो एक छोटी सी छुअन थी, पर उसमें 2 सालों की तड़प और इंतजार सिमटा था। माया, धीरे से, याद है उस दिन लाइब्रेरी में तुम्हारी उंगली मेरी उंगली से छू गई थी? उस दिन मुझे लगा था कि कुछ तो बदलेगा। आरव हंसकर, और उस दिन मुझे लगा था कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी अधूरी लाइन बनोगी, जिसे मैं हर रात पूरी करने की कोशिश करूंगा, पर कर नहीं सका। बारिश अब रुकने लगी थी, लेकिन उनकी बातों की बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों अब पास बने उस छोटे से चाय के ठेले की ओर बढ़े, जो अब भी वैसा ही था जैसा 2 साल पहले हुआ करता था। बूढ़ा चाय वाला उन्हें पहचान गया। चाय वाला मुस्कुराकर, ओहो बारिश और तुम दोनों, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती आरव, उसकी आंखों में देखते हुए। हाँ, और कुछ चीजें देर से लौटती हैं, पर वापस जरूर आती हैं। दोनों ने चाय के कप थामे और पास पड़ी बेंच पर बैठ गए। इस बार बेंच भी नई थी, पर यादें पुरानी थीं। माया, कभी सोचा था कि हम फिर से ऐसे मिलेंगे? आरव, हर बारिश में यही सोचा था, पर डरता था कि कहीं तुम मुझे माफ न कर सको। माया, माफ करने से ज्यादा मुश्किल होता है खुद को फिर से खोल देना, लेकिन मैंने कोशिश की है। आरव ने कप रखते हुए उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब एक ठहराव था, जैसे जख्म तो है पर अब जीने की हिम्मत भी है। आरव, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था माया। अब लगता है जैसे बारिश ने मुझे फिर से तुम्हारा बना दिया। माया चुप रही, पर उसकी चुप्पी में अब वो दर्द नहीं था, वो सुकून था जो लौटकर आने वालों के लिए होता है। माया, अब बारिश रुकी है आरव, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी कहानी अब ना रुके। आरव हंसते हुए, अब न बारिश की जरूरत है, न उस पुरानी बेंच की। अब हमें सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है। वो दोनों उठे, एक दूसरे का हाथ थामे, इस बार मजबूती से, जैसे इस बार कोई देर नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी। अचानक माया रुक गई। उसने आरव की तरफ देखा। माया, एक बात पूछूं? आरव, हमेशा। माया, अगर अगले साल फिर बारिश हुई और हम साथ ना हो आरव, उसकी आंखों में देखकर, तो मैं आसमान से लड़ लूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब अगर बारिश होगी तो हमारी छतरी में सिर्फ हम दोनों होंगे, और हमारी मोहब्बत, और फिर 2 हाथ, 2 दिल और 2 आत्माएं फिर से एक होकर बांध के उस किनारे से आगे बढ़ गईं, जहां आखिरी बारिश अब सिर्फ एक याद नहीं रही, बल्कि एक वादा बन गई, हमेशा की मोहब्बत का वादा।